Hello students, welcome to Yachana Science classes. How are you all? I hope you all are fine. As you all know that we are doing chapter number 2 and in previous class we discussed about the biological classification, different type of classification systems, and we started the kingdom Monera. Everything however we have done, two things are left कि Monera kingdom को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. आज उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे और उसके बाद हम प्रोटिस्टा किंगडम को स्टार्ट करते हैं. क्लियर? सो दिस किंगडम मोनेरा is divided into two groups. First one is Archaebacteria, second is Eubacteria. If we talk about Archaea word meaning primitive, कि ये बैक्टीरिया पहले आए हैं, ये पुराने हैं, बजाय किसके? यूबैक्टीरिया के. यूबैक्टीरिया इज ट्रू बैक्टीरिया. क्लियर? If we talk about Archaebacteria, it has some characteristics of eukaryotic as well as some characteristic of Eubacteria. और यू लीव दिस लाइन, इसको छोड़ो, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि इसके पास कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. Archaebacteria कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन. इट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस. एक्सट्रीम कंडीशंस कौन सी? कि बहुत हार्श एनवायरनमेंट में भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं. हार्श एनवायरनमेंट का मीनिंग है कितना भी सॉल्टी एरिया हो, कितना भी हाई टेम्परेचर हो, कितना भी लो टेम्परेचर हो, दे कैन सर्वाइव. ऐसा क्यों? अब ये 1 मार्क को क्वेश्चन बनता है. नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा क्या है इनके पास कि ऐसे एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं और वो बैक्टीरिया के पास नहीं है. देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द यूबैक्टीरिया सेल वॉल स्ट्रक्चर. दैट्स वाई दे कैन सर्वाइव इन हार्श एनवायरनमेंट. इनकी सेल वॉल में ही कुछ इस तरह के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको एलिजिबल बनाते हैं, एबल बनाते हैं कि वो किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं. सो दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन. दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज एक्सट्रीमोफिल्स और एक्सट्रीमोफाइल्स. एक्सट्रीम कंडीशन में फाइल्स मीन्स लवर. जो एक्सट्रीम कंडीशन के लवर हैं वो हैं एक्सट्रीमोफाइल्स. किस किस तरह की कंडीशन है इसके बेस पे इस ग्रुप को हम डिवाइड कर सकते हैं. हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, एंड वन मोर इज देयर मिथेनोजेंस. These 3 groups of Archaebacteria are there. See, Halo means salty और saline condition के lover, salty condition में जो survive करते हैं. Thermoacidophile means जो temperature को tolerate कर सकते हैं, high temperature के जो lover होते हैं, है ना. Next is methanogen which release methane, जो methane release करते हैं. They are present in cattle or you can say ruminant stomachs. जो रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं उनके स्टमक के अंदर ये प्रेजेंट होता है. तुम्हें क्या लगता है? हम कहते हैं कि काऊ बफेलो मिथेन गैस रिलीज करती है, उनके जो है काऊ डंग से बायोगैस बनती है क्योंकि मिथेन होती है उसके अंदर. तुम्हें क्या लगता है कि वो गायें थोड़ी ना बनाती है मिथेन गैस? उनके रूमिनेंट के स्टमक के अंदर मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो मिथेन रिलीज करते हैं. क्लियर? अच्छा, अभी वाई दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स? बिकॉज there is difference in cell wall structure as of bacteria. बैक्टीरिया की सेल वॉल स्ट्रक्चर से इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है. दैट्स वाई दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस. क्लियर? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. आर्कीबैक्टीरिया में हमें बस इतना ही करना है. देन वी विल डू नाउ यूबैक्टीरिया. यूबैक्टीरिया में भी हमें पर्टिकुलर एक ग्रुप की बात करनी है एंड वैसे बैक्टीरिया के बारे में बहुत डिटेल में कल कर चुके हैं. यूबैक्टीरिया में हमने एक ग्रुप की बात करनी है और वो ग्रुप है ब्लू ग्रीन एल्गी. दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी. दीज ऑर्गेनिजम्स आर फोटोसिंथेटिक. ये कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक. एंड इट इज क्लियर दे आर यूकैरियोटिक. प्रोटिस्टा या these are photosynthetic. यूकैरियोटिक हैं या
प्रोकैरियोट है। लेट मी टेल यू 1 मिनट जस्ट। ओके, अरे ऑब्वियसली मोनरा है, प्रोकैरियोट्स होंगे। एंड फोटोसिंथेटिक है, दे कैन बी एक्वेटिक और कैन बी टेरेस्ट्रियल, कैन बी एक्वेटिक और कैन बी टेरेस्ट्रियल। दे आर फोटोसिंथेटिक, दे हैव अ पिगमेंट क्लोरोफिल ए इन लार्ज अमाउंट, बहुत लार्ज अमाउंट में इनकी बॉडी में क्लोरोफिल होता है। देखो मैं तुम्हें एक ब्लू ग्रीन एल्गी बना के दिखाती हूँ, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है जिसका। सी क्लियर। एंड फिर इनकी ये जो सेल्स हैं, सेल में बना देते हैं हम साइटोप्लाज्म। सी दीज आर सिंपल सेल्स, दीज आर फोटोसिंथेटिक सेल, कि इनकी सेल के अंदर क्या हो रहा होगा, फोटोसिंथेसिस हो रही है। क्लियर। दीज आर हेट्रोसिस्ट, दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, बताती हूँ इनके बारे में। दिस इज म्यूसिलेजिनस शीथ, म्यूसिलेजिनस sheath. What it do? It help in cell to cell attachment. It help in cell to cell attachment. ये डायग्राम किसका है? This is the diagram of the blue green algae nostoc. ब्लू ग्रीन एल्गी के और भी बहुत से एग्जाम्पल है, लाइक एनाबीना है ना, एनाबीना, नोस्टॉक, एज़ोटोबैक्टर, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो म्यूसिलेजिनस शीथ जो है ये सेल टू सेल अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ये फोटोसिंथेटिक सेल है, इनके अंदर क्या हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। अब इनके अंदर जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ये ऑक्सीजन इवोल्व भी करेंगे, दे ऑक्सीजन इवोल्व भी करने वाले हैं। ठीक है, अब जो ये हेट्रोसिस्ट है ना, ये ऐसी शेल हैं, ये जो सेल है इनके चारों तरफ कई तरह की कवरिंग होती है। ऐसा क्यों होता है? ताकि जो ये ऑक्सीजन यहाँ से निकले वो ऑक्सीजन यहाँ पर ना जाए, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेटिक सेल से इवोल्व हो वो इसके अंदर एंटर ना करे। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया कि ऑक्सीजन इतनी हार्मफुल है कि ये चाहते नहीं हमारे अंदर एंटर करे। सी जो ये हेट्रोसिस्ट होते हैं, दे कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। यू ऑल नो कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है और प्लांट्स नाइट्रोजन को एज इट इज़ नहीं ले सकते हैं, वो नाइट्रोजन को किसी भी तरह के आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं स्पेसिफिकली, प्लांट्स नहीं कर पाते हैं उसको कन्वर्ट। तो बैक्टीरिया या मतलब बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं प्लांट के कि वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो गैसियस फॉर्म है उसको आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट करे। ठीक है, अच्छा जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं इसके पास कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि ये नाइट्रोजन गैस को अमोनिया फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड जो ये एंजाइम होते हैं ये ऑक्सीजन सेंसिटिव होते हैं, इनको ऑक्सीजन अगर मिल जाए तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं या यूँ कह लो खराब हो जाते हैं। इसीलिए ऑक्सीजन की एंट्री यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेट्रोसिस्ट में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझ आया? दिस वॉज दैट्स वॉज अबाउट यू बैक्टीरिया और यू कैन से ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके बारे में इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्लियर? सो आवर मोनेरा किंगडम इज कंप्लीटेड। अब हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे ऑर्गेनिज्म थे? ऑल वर प्रोकैरियोट्स। कैसे थे? प्रोकैरियोट्स, और दे वर ऑल्सो यूनिसेलुलर। अब हम करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अंदर कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। फ्रेश वाटर वाले ऑर्गेनिज्म भी है और मरीन ऑर्गेनिज्म भी है। ठीक है, ये है प्रोटिस्टा। अब क्वेश्चन आता है हाउ प्रोटिस्टा फॉर्म्ड, हाउ प्रोटिस्टा वर फॉर्म्ड। प्रोटिस्टा बने कैसे? कि पहले तो सब प्रोकैरियोट होते थे, ये एकदम से यूकैरियोट्स कैसे आ गए? सी सपोज कोई प्रोकैरियोट था, कोई प्रोकैरियोट था, ठीक है, कोई और दूसरा प्रोकैरियोट है जो कैसा है, फोटोसिंथेटिक। ये कैसा है? फोटोसिंथेटिक।
इस प्रोकैरियोट को इसने खा लिया, ये इसकी बॉडी में चला गया। सैड है। अब सोचता है कि तेरे को मरना तो है ही, कुछ इसकी हेल्प कर दे। ये फोटोसिंथेटिक था तो इसके ऊपर क्या रहा होगा, इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी रहा होगा, क्लोरोफिल रहा होगा। तो ये क्या करता है, अपना क्लोरोप्लास्ट या अपना क्लोरोफिल इसको दे देता है और एक तरह से ये क्या बन जाता है, क्लोरोप्लास्ट बन जाता है। इसका क्या बन जाता है, क्लोरोप्लास्ट। इसी तरह से कोई और प्रोकैरियोट आया होगा और उस प्रोकैरियोट को इसने खा लिया और यहाँ पर क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। ये इस तरह की थ्योरी का नाम है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एज नेम इज टेलिंग, एंडो मीन्स इनर, उसके अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन चल रहा है, आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है। तो प्रोकैरियोट में पहले माइटोकॉन्ड्रिया आया था, इसके अंदर पहले माइटोकॉन्ड्रिया था, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया हर एक ऑर्गेनिज्म में मिलता है। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे ऑर्गेनली आनी शुरू हो गई, फिर क्लोरोप्लास्ट आ गया और ये क्या बन गए, यूकैरियोट्स बन गए। आई होप इट इज क्लियर। नाउ प्रोटिस्टा जो किंगडम है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। ये 5 ग्रुप के अंदर डिवाइड है, जिनको हमने ब्रीफ डिस्कशन जिनका करना है। प्रोटिस्टा इज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट इज दैट, क्या नाम था उसका, क्राइसोफाइट्स। सेकेंड ग्रुप इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। थर्ड इज यूग्लिनोइड्स। फोर्थ slime moulds, and last fifth is protozoans. These 5 groups we are to study now. देखो इसको याद करने का तरीका, यूग्लिनोइड सेंटर में है, इसके पास मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन, मिक्सो मीन्स दोनों टाइप का न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेटिक भी है ये और हेट्रोट्रोफिक भी है। ठीक है, यूग्लिनोइड से इधर वाले हैं दोनों फोटोसिंथेटिक। क्लियर, और इससे इधर वाले हैं दोनों हेट्रोट्रोफिक, और ये सेंटर में है इसलिए इसके पास दोनों हैं। दिस इज जस्ट ट्रिक टू लर्न। क्लियर, अब हम पहले किसको पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट्स में पढ़ेंगे, 1 बाय 1 इनको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ग्रुप इज क्राइसोफाइट्स अंडर प्रोटिस्टा। क्राइसोफाइट्स, नेम इज टेलिंग, क्राई कर रहे हैं ये। क्यों क्राई कर रहे हैं, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। किस तरह का अत्याचार हो रहा है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करने हैं। ये ज़्यादातर सी में रहते हैं, मरीन वाटर में रहते हैं, मरीन ऑर्गेनिज्म है, तो इनके ऊपर दबाव है कि यू आर टू डू फोटोसिंथेसिस कॉन्टिन्यूसली, यू आर टू डू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं, इसीलिए ये क्राई कर रहे हैं, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये 2 ग्रुप के अंदर डिवाइडेड है, डाइटम्स एंड डेस्मिड्स। You can write these chrysophytes are chief producer of ocean. Chief producers of ocean. ठीक है, तो इनको 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है, डाइटम्स एंड डेस्मिड्स। नाउ सी डाइटम्स, स्पेसिफिकली दीज आर चीफ प्रोड्यूसर। इन दोनों में भी चीफ प्रोड्यूसर कौन है, डाइटम, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर मीन्स ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, इनकी बहुत सारी शेप होती है, ढेर सारी शेप होती है। तुम्हारी किचन में जिस जिस शेप के बर्तन हैं उनको इमेजिन कर लो और उनको कलरफुल सा बना दो थोड़ा सा, वैसे वैसे ये शेप के होते हैं। कौन, डाइटम्स। ठीक है, फोटोसिंथेटिक है, माइक्रोस्कोपिक एंड दे आर फाइटोप्लैंक्टोन्स। फाइटोप्लैंक्टोन्स, फाइटो मीन्स प्लांट लाइक, प्लांट नहीं प्लांट लाइक। प्लैंक्टोन का मीनिंग होता है जो फ्लोट विद वेव, अपने आप नहीं तैरते हैं, वेव लहरों के साथ तैरते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, जो इनकी स्ट्रक्चर होती है, सेल वॉल होती है,
वो सेल वॉल कुछ इस तरह से होती है, जैसे हमारा सोप बॉक्स होता है ना, साबुन रखते हैं, साबुनदानी होती है ना, तो इस तरह से इसकी सेल वॉल होती है। दिस सेल वॉल इज एम्बेडेड विद सिलिका। इसके अंदर क्या फिल होता है? सिलिका फिल होता है। इट इज फिल्ड विद सिलिका, SiO2। दैट्स वाई सेल वॉल इज इंडिस्ट्रक्टिबल। इंडिस्ट्रक्टिबल, इसको क्रश नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, बहुत ही हार्ड होती है। अगर तुम एक बड़ी सी टेबल लो और उस टेबल के एक पैर के नीचे डाइटम रख दो और उस टेबल के ऊपर हाथी को भी खड़े कर दोगे तो भी डाइटम मरने वाले नहीं हैं, इतने स्ट्रॉन्ग एनिमल होते हैं। ठीक है, इफ दिस डाइटम्स डाई दे सेटल एट बॉटम, सेटल एट बॉटम ऑफ सी। सी में ये नीचे बैठ जाते हैं एंड वहाँ पर उस अर्थ को बोलते हैं, जब वो बैठ जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ढेर लग जाता है इनका, डाइटमेशियस अर्थ। उस जगह का नाम हो जाता है डाइटमेशियस अर्थ। एंड दिस डाइटमेशियस अर्थ इज ग्रिटी। कैसे हो जाते हैं वहाँ पे? ये ग्रिटी होती है। ग्रिटी होने की वजह से इट इज यूज्ड इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, ऑयल एंड सिरप्स। देखो अब ध्यान से सुनो क्या क्या बताया मैंने। डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, लगभग पूरे सी के लिए यही करते हैं। फोटोसिंथेटिक हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, फाइटोप्लैंक्टन है, प्लांट जैसे हैं, और फ्लोट विद वेव, वेव लहरों के साथ तैरते चले जाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं तैरते हैं। इनकी जो सेल वॉल होते हैं इसकी शेप होते हैं सोप बॉक्स की तरह। कैसी? सोप बॉक्स, साबुन का जो बॉक्स होता है, एक के अंदर दूसरे फिट। सेल वॉल के अंदर सिलिका होता है जिसकी वजह से इनडिस्ट्रक्टिबल है, इनको क्रश नहीं किया जा सकता। Whenever they die, they settle at the bottom of sea, नीचे बैठ जाते हैं और वहाँ पर डाइटम ही डाइटम हमें दिखाई देता है, इसलिए उस अर्थ को हम डाइटमेशियस अर्थ बोलते हैं। और वो जो अर्थ होते हैं वहाँ पे जो मिट्टी एक तरह से जैसे मिट्टी जमा हो जाती है ना, वो ग्रिटी होती है, उसको यूज़ किया जा सकता है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में। नेक्स्ट इज डेस्मिड, दे ऑल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी। इनको गोल्डन एल्गी भी बोला जाता है। वाई दे आर गोल्डन? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ येलो ब्राउन कैरोटिनोइड्स। इनके अंदर येलो ब्राउन कलर के पिगमेंट हैं, जो कैरोटिनोइड्स पिगमेंट हैं, इसीलिए इनका कलर कैसा होता है? गोल्डन होता है। इनके बारे में ज़्यादा कुछ एनसीईआरटी नहीं कहती है, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ इसको पढ़ना भी नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। क्राइसोफाइट्स इज कंप्लीटेड। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। Done. Next group of protista is dinoflagellates. That is dinoflagellates. See, इसके नाम में डायन आ रहा है ना, ये रंगीली डायन है। कैसी डायन है? रंगीली डायन है। रंगीली मीन्स इट इज कलरफुल ड्यू टू डिफरेंट पिगमेंट्स। अलग अलग तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होने की वजह से ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं ये कलरफुल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो इनके बारे में लिखनी है, अगेन दे आर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक हैं, एक्वेटिक हैं, मोस्टली मरीन, मोस्टली मरीन। ठीक है, अच्छा इनके पास एक कवच होता है। कवच किस चीज़ का? सेल्यूलोजिक प्लेट्स का। सेल्यूलोज की बनी हुई प्लेट्स का एक कवच होता है। कैसे होता है देखो मैं बना के दिखाती हूँ तुम्हें। इस तरह का ये डायग्राम है और इसके ऊपर एक फ्लैजिला तो ऐसे होता है और एक फ्लैजिला यूं होता है। शक्तिमान देखा ना तुमने, ऐसे ऐसे करके गोल गोल, शक्तिमान शक्तिमान गोल गोल करके उड़ता चला जाता है। ये ऐसे, ये जब इनको जाना होता है ना आगे, ये सीधे नहीं जाते हैं, ये शक्तिमान की तरह गोल 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 करके उड़ते हैं। और वो कैसे उड़ते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फ्लैजिला। इनमें ये एक फ्लैजिला है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। ये है ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ट्रांसवर्स फ्लैजिला। अगर किसी ने शक्तिमान नहीं देखा तो एक बार उसको जरूर देखना कि वो कैसे उड़ता है, उसी की तरह ये चलते हैं। ठीक है,
तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में तुम्हें दो याद रखने, डायन है रंगीली है, कलरफुल है, फोटोसिंथेटिक, एक्वेटिक, मोस्टली मरीन होते हैं। इनके ऊपर एक कवच होता है, सेलुलोजिक प्लेट बनी होती है, और दो फ्लैजिला है, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला एंड ट्रांसवर्स फ्लैजिला, जिसकी वजह से ये ऐसे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डाइनोफ्लैजिलेट्स है गोनिओलेक्स, दिस इज रेड डाइनोफ्लैजिलेट। इसका कैसा कलर होता है? रेड होता है। अब मरीन में है ये, कई बार ये रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, रैपिडली मल्टीप्लाई, बहुत स्पीड से अपना नंबर बढ़ाता है, जिससे पूरे सी के अंदर हमें सिर्फ गोनिओलेक्स ही दिखाई देता है, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स दिखाई देता है, एंड रेड टाइड्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे ब्लड बह रहा है सी के अंदर, रेड टाइड्स। तो यू कैन से दैट इट कॉज red tides in sea, cause red tides in sea. This question can be asked in NEET that red tides किसकी वजह से होते हैं sea में? That is Gonolex red dinoflagellates. It also release toxin. ये टॉक्सिन्स भी, जहर भी रिलीज करता है, which kill marine organism, which kill other marine organisms. क्लियर? याद रखनी है तुम्हें ये सारी बातें डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, इससे बाहर तुम्हें कुछ नहीं करना है। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स टू मेक द नोट्स। तो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आता है यूग्लिनोइड्स। नेक्स्ट इज यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स, इट इज मिक्सोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन। इसका न्यूट्रिशन कैसा है? मिक्सोट्रॉफिक मीन्स कैन बी फोटोसिंथेटिक और इट कैन बी होलोजोइक मीन्स हेट्रोट्रॉफिक। होलोजोइक होता है जो फूड को इंजेस्ट करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन हो सकता है इसका, हेट्रोट्रॉफिक हो सकता है। Whenever sunlight is available, जब भी सनलाइट अवेलेबल होती है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। सनलाइट की एब्सेंस होती है तो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर प्रीडेट करना शुरू कर देते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, शिकार करना शुरू कर देते हैं। नाउ सी डायग्राम ऑफ यूग्लिना। ये दो फ्लैजिला हैं, अनइक्वल फ्लैजिला आर प्रेजेंट, अनइक्वल फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन यूग्लिनोइड्स। ये डायग्राम मैंने किसका बनाया? यूग्लिन का। यू कैन सी डायग्राम इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो। ये क्या है? ये क्लोरोफिल है, इट हैज़ क्लोरोफिल। इसके पास कुछ कुछ फीचर्स प्लांट जैसे हैं, क्लोरोफिल है इसके पास, ठीक है। जब भी सनलाइट अवेलेबल होती है तो क्लोरोफिल क्या से फोटोसिंथेसिस कर लेता है, सनलाइट के एब्सेंस में ये प्रीडेट कर लेता है, दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ठीक है। फ्रेश वाटर होता है, ये एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर में सर्वाइव करता है ज़्यादातर। बस ये याद करना, यूग्लिनोइड्स के बारे में ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट टू मेक द नोट्स। नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ना है वो क्या है? स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स कैन बी सेलुलर, ये दो टाइप के हो सकते हैं, सेलुलर भी हो सकते हैं, और दे कैन बी प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स, प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स। क्लियर? जस्ट अ मिनट, मार्कर में मैं इंक डाल लेती हूँ। सी सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स एंड प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स, दीज आर नॉट इन एनसीईआरटी, ये हमने नहीं करने हैं, वी विल डू दीज प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स। देखो एक स्लाइम मोल्ड है, इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज 2n। अच्छा, अब हम यूग्लिनोइड से राइट साइड में आ गए हैं, तो ये स्लाइम मोल्ड्स कैसे होंगे? हेट्रोट्रॉफिक। कैसे होंगे? हेट्रोट्रॉफिक, एंड स्पेसिफिकली दे आर सेप्रोफाइट्स।
डेड एंड डिके मैटर पे ये डिपेंड करते हैं। इनका न्यूक्लियस 2n होता है। इसके अंदर क्या होती है? माइटोसिस। अब माइटोसिस होने से न्यूक्लियस तो डिवाइड कर जाएगा बट सेल डिवाइड नहीं करेगी। तो इससे क्या कंडीशन अराइज हो जाएगी? 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर से इसके अंदर माइटोसिस होगी तो क्या होगा? 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। यानी सेल तो डिवाइड नहीं हो रही है लेकिन न्यूक्लियस का नंबर बढ़ता जा रहा है। और आसपास कोई भी लीफ होगी या कोई भी लॉग ऑफ वुड होगा, ड्राई लीफ और लॉग्स ऑफ वुड, इस पे ये सर्वाइव करता है, इससे ये न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बना देती हूँ मैं, इस तरह से ये ग्रो करना, दूसरे कलर से बनाती हूँ ताकि प्रॉपरली दिखे। ऐसे यूं ग्रो करना शुरू कर देते हैं और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं, है ना। बहुत सारे न्यूक्लियस, बार बार माइटोसिस होती रहती है, न्यूक्लियस का नंबर तो बढ़ जाता है लेकिन सेल डिवाइड नहीं होती। इस कंडीशन को बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या नाम दिया इसको? प्लाज्मोडियम। ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है जो मलेरिया कोज करता है, वो हम नेक्स्ट ग्रुप में पढ़ेंगे। ये प्लाज्मोडियम है। अच्छा, फिर क्या करता है? इस पे धीरे धीरे फ्रूटिंग बॉडीज आनी शुरू हो जाती हैं। क्या होती हैं? फ्रूटिंग बॉडीज आने लग जाती हैं। फ्रूटिंग बॉडीज, क्या नाम दिया इनको? फ्रूटिंग बॉडीज। अब फ्रूटिंग बॉडीज आने के बाद दे मेक स्पोर्स। ये क्या बनाते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज स्पोर बनाती हैं। एंड इट स्पोर हैव 2 सेलुलोज सेल वॉल्स, 2 सेल वॉल्स, सेल्यूलोजिक सेल वॉल, 2 सेल्यूलोजिक सेल वॉल्स। इसीलिए ये एक लिंक बनता है प्लांट के साथ, क्योंकि इनके पास सेल वॉल कैसी है? सेलुलोज की बनाई है। तो हम इसको प्लांट से लिंक करके देखते हैं। अब ये स्पोर जर्मिनेट करता है, इट जर्मिनेट एंड मेक 2 अमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म, अमीबॉइड ऑर्गेनिज्म बनाता है। जैसे अमीबा होता है इरेगुलर, ऐसे अमीबॉइड सेल बनाता है। देन दीज सेल्स फ्यूज। अब ये सेल फ्यूज करेगी, एक सेल बनेगी और इसके अंदर न्यूक्लियस आ जाएगा। और न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा? 2n, क्योंकि अभी तो न्यूक्लियस कैसा था? n। अब ये फिर से क्या बन गया? स्लाइम माउल्ट्स बन गया। स्लाइम माउल्ट्स कैसे होते हैं? इट इज थिक अनप्लीजेंट लिक्विड, थिक अनप्लीजेंट लिक्विड। इफ यू सी इट्स पिक्चर, इसकी गूगल पे पिक्चर देखोगे तो ऐसे लिक्विड सा बहता हुआ दिखाई देगा, थिक, और देख के बहुत ही घृणा आएगी कि पता नहीं क्या है ये, है ना। तो ये इस तरह की इसकी लाइफ साइकिल होती है कि इसको तुम समझ सकते हो क्या क्या मैंने बताया। आई होप इट इज़ क्लियर। स्लाइम माउल्ट्स के बारे में हमने यही करना है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट टू मेक द नोट्स। डन। Now last group of protista is left, that is protozoans, that is protozoans. प्रोटोजोन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, second is flagellated protozoans, third is ciliated protozoans, and last one is sporozoans. Now see the things. थोड़ा थोड़ा पढ़ना है इनके बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अमीबॉइड नेम इज टेलिंग कि अमीबा की शेप का होगा और इसके पास क्या होंगे? इस तरह से। ये क्या है? स्यूडोपोडिया। क्या नाम है इनका? स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फिट, फॉल्स फिट। झूठे पैर होते हैं, ऐसा लगता है पैर हैं बट ये पैर नहीं होते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से ये न्यूट्रिशन लेते हैं, अपने प्रे को पकड़ते हैं। इसमें एग्जाम्पल किसका आएगा? अमीबा, एंड सेकंड है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, विच कॉज द डिजीज
ये एक डिजीज़ करता है, बहुत ही फेमस डिजीज़ है, उसका नाम है अमीबिक डिसेंट्री। वॉमिटिंग एंड लूज मोशन की खासियत है इसके अंदर, ठीक है। ये है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। सेकंड आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स नाम से पता चल रहा है उनके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा, हैव फ्लैजिला। लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए इनके पास फ्लैजिला होगा। नेक्स्ट थिंग, इसमें एग्जाम्पल करना है किसका, क्या एग्जाम्पल, ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास इट ऑल्सो कॉज डिजीज ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस ये डिजीज करता है, एसटीडी है ये, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेकेंड एग्जाम्पल तुम्हें इसका करना है, फर्स्ट सेकेंड इज लिशमानिया। लिशमैनिया इट कॉज अ डिजीज, ये भी डिजीज करता है, बहुत खतरनाक है ये ह्यूमन के लिए। ये भी डिजीज करता है, कौन सी डिजीज, स्लीपिंग सिकनेस। इस डिजीज का एक वेक्टर है, मीन्स जो डिजीज को फैलाता है, एक फ्लाई है, सी से फ्लाई। सी से फ्लाई अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ज़्यादा होती है डिजीज, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, समझ आया। फिर आते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, जिनमें सीलिया होगा। एक स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म देखा होगा तुमने, पिक्चर्स देखी होगी, हैव सीलिया, जिसको बोलते हैं पैरामीशियम। इसमें एग्जांपल आएगा पैरामीशियम। कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, कुछ इस तरह से स्लिपर जैसा सा ये स्ट्रक्चर होता है इसका, और यहाँ पर एक इसकी कैविटी होती है जिसको गलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलेट। यहाँ से ये फूड को इंजेस्ट करता है, खाता है, इंजेस्ट फूड। इसके पास ना दो न्यूक्लियस होते हैं, एक का नाम है मैक्रोन्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस, और एक का नाम है, इसको थोड़ा बड़ा बनाएं, माइक्रोन्यूक्लियस, छोटा न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस होते हैं इसके पास। नेक्स्ट थिंग, इसके पास एक स्टार जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दिस डायग्राम ऑल्सो शोन इन इज योर एनसीईआरटी। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं ऐसे, दीज आर प्रेजेंट सीलिया। अच्छा, ये नीट में एक बार इस क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके पास दो न्यूक्लियस मैक्रो एंड माइक्रो होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट आते हैं स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन में कुछ खास करना नहीं है, बस इसमें पढ़ना है, दे हैव स्पोर लाइक स्टेज। इनके पास एक स्पोर जैसी स्टेज होती है जो इन्फेक्शियस होती है। इसमें एग्जाम्पल डालोगे तुम, प्लाज्मोडियम। क्या एग्जाम्पल है, प्लाज्मोडियम। इट कोज मलेरिया, ये कौन सी डिजीज करता है, मलेरिया। सबने सुना है इसके बारे में, ठीक है। तो प्रोटोजोन्स कंप्लीटेड हो गए हैं, बस इनके बारे में यही सब करना है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। डन। अच्छा, एक चीज बच गई, आई एम सॉरी, मोनेरा के अंदर हमने एक छोटा सा ग्रुप और पढ़ना था, मोनेरा किंगडम। प्रोटिस्टा की बात नहीं कर रही हूं मैं, प्रोटिस्टा कंप्लीट हो गया है। मोनेरा में एक छोटा सा ग्रुप बच गया है, उसके बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ, माइकोप्लाज्मा। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, माइकोप्लाज्मा। दीज आर ऑल्सो नोन एज PPLO। PPLO क्या है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। दीज आर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल होती है ये, ठीक है। एंड दीज आर बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वॉल नहीं होती, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, ठीक है। दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, हार्मफुल फॉर ह्यूमन। ये डिजीज करते हैं ह्यूमन में, उस डिजीज का नाम है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में, अच्छा, इनको जोकर भी बोला जाता है, कुछ इस तरह से कुछ राइटर इसको जोकर भी बोलते हैं क्योंकि अजीब से होते हैं ये जोकर जैसे, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। दो किंगडम हमारी कंप्लीट हो गई हैं।
एक फंजाई को हमने डिटेल में करना है, क्योंकि प्लांटे किंगडम का तो फुल चैप्टर है, एनिमलिया किंगडम का भी फुल चैप्टर है, तो मे भी हम उसको ना करें, फंजाई को हम डिटेल में करेंगे। एक और क्लास में भी इस चैप्टर की होगी, अगर प्लांट एनिमल को भी कुछ देखेंगे तो एक क्लास और बना दूंगी मैं उसके लिए। सो आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर, रीड इट फ्रॉम NCERT, मेक द नोट्स and read the things clearly. Please like, share and subscribe my channel also. Thank you everybody.